नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के चित्रकूट के देवांगना एयरपोर्ट गैंग रेप मामले में पुलिस को दूसरी बड़ी सफलता मिली है। 22 जुलाई को छात्रा के साथ हुए गैंग रेप के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार 3 आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। मुखबिर की सूचना पर शिवरामपुर चौकी क्षेत्र में नहर के पास घेराबंदी करके आरोपियों को धर दबोचा गया है। जैसा कि कल ही मैंने आपको मुठभेड़ के बाद बताया था कि देवांगना घाटी में हुए गैंग रेप का पुलिस ने अपनी परंपरागत मुखबिरी, सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से खुलासा किया था। 3 अभियुक्त चिन्हित हो गए थे। इन पे 50-50 हजार का इनाम हो चुका है। 2 अभियुक्त के बारे में ये सूचना थी कि ये मड़फा की तरफ है। उसी की तलाश में हमारी टीम वहाँ एसओजी की और थाना बैलपुरवा की थी, जिस दौरान कल ये मुठभेड़ हुई और एक अभियुक्त उसमें गिरफ्तार किया गया। पुनः टीम को चूँकि सूचना इन 2 अभियुक्तों के बारे में थी, उसी क्षेत्र में ये रात भर अपनी एम्बुश लगाए थे, गश्त भी थी, नाकाबंदी थी और देर रात, आधी रात के बाद इनके हाथ फिर ये दोनों अभियुक्त जो बचे हुए थे, विवेक और प्रवीण, ये हाथ लगे हैं, जिनकी गिरफ्तारी की गई है और इन्हें अभी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक परीक्षा में। रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त कराने के रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपना विरोध दर्ज कराया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सांसदों और पूर्व सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल रामपुर पहुंचा। जौहर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठकर छात्रों से मुलाकात करना उनका समर्थन दिया है। प्रतिनिधिमंडल ने कैराना सांसद इकरा हसन, मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा और संभल सांसद जियाउर रहमान वर्ग समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। जोर से बोल कांग्रेस की पार्टी को तो मैं नहीं कह सकता, उनके तो मोदी जवाब दे सकते हैं। लेकिन आज हम जो है जो माननीय अखिलेश यादव जी की निर्देश करता है, माननीय सांसद के घर का प्रतिनिधिमंडल आया है और जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, जिसको माननीय अध्यक्ष साहब ने बहुत मेहनत से बनाया है, उसके लिए जारी हुआ है आदेश जो सरकार ने जो लागू किया है, जिसकी वजह से और बीजेपी की आरएसएस की प्रॉपर्टियों को बेच किया गया है। जब निजी प्रॉपर्टियों को बेच किया जा सकता है, यही नैतिकता है कि जो जाने दीजिए। अब ठीक है ना, आपको रास्ता ही बना लाठीचार्ज, इतना अत्याचार हमारे देश में देर आए, दुरुस्त आए। अब हमारी मांग है कि सदन में गंभीरता से चर्चा हो, एजुकेशनल रिफॉर्म्स की चर्चा हो और इस कार्रवाई को। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस ने इसे छात्रों और विपक्ष की बड़ी जीत बताई। अमेठी में कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि जिन छात्रों और विपक्षी दलों ने अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया था, उनकी आवाज आखिरकार सरकार को सुननी पड़ी। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को पूरा देश का समर्थन मिल रहा है और सरकार को ये फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था। किशोरी लाल शर्मा के मुताबिक अगर समय रहते कार्रवाई की जाती तो छात्रों को सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती और आंदोलन के दौरान कई छात्र घायल भी नहीं होते। ये हमारे तमाम विपक्ष की और स्टूडेंट्स की जीत हुई है, जिन्होंने एक राइट कॉज के लिए अपना आंदोलन किया था और पूरा इंडिया अलायंस जो है उसको समर्थन दे रहा था। ये काम गवर्नमेंट को बहुत पहले कर देना चाहिए था, जिससे ना तो इतने बच्चे घायल होते, ना मतलब और चीज़ें होती। तो देर आए दुरुस्त आए वाली कह सकते हो कहावत लागू हो सकती है इस पर। इसके अंदर मतलब क्योंकि और भी नीचे जड़ तक जाना होगा, जड़ के अंदर भी जो दोषी हैं उनको भी मतलब वो सज़ा देना चाहिए और तभी सारा ये सिस्टम ठीक होगा। क्योंकि नहीं तो ये होता रहेगा छात्रों के भविष्य के साथ, देश के नौजवानों के साथ
भविष्य से ऐसे ही खिलवाड़ चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है प्रोटेस्ट को लेकर के? नहीं, हम लोगों का तो पहले से दिन से स्टूडेंट्स के साथ है। हम लोग तो हमेशा उनकी लड़ाई में साथ रहे। राहुल जी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम पहले से शुरू किया हुआ है, तो उसके तहत आप देख रहे हैं कि 2 कार्यक्रम हुए कोटा और यहाँ पे, तो कितने बच्चों का रिस्पांस था, क्योंकि राहुल जी सही मायने में उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। वहीं प्रयागराज के हांडिया थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े महिला से पर्स छीनने की वारदात का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी कुलदीप सिंह ने निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए अश्विनी कुमार भारती, संजय कुमार सिंह और अमन सिंह को धर दबोचा है। मामला भस्से की रेलवे ओवरब्रिज का बताया जा रहा है, जहां कुछ समय पहले मोहम्मद मकसूद अपनी पत्नी के साथ ई-रिक्शा से घर लौट रहे थे और इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर महिला का पर्स छीन लिया। पर्स में 20,000 रुपए नगद, मोबाइल फोन और सोने के आभूषण रखे गए थे। अयोध्या के रुदौली तहसील क्षेत्र में सरकारी राशन की दुकान के लाइसेंस को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्राम पंचायत के एकता महिला सहायक समूह ने चुनाव में जीत के बावजूद लाइसेंस जारी नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समूह की महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर न्याय दो के नारे लगाए और ज्ञापन सौंपकर जल्दी कार्रवाई की मांग की। समूह की अध्यक्ष सुनीता देवी का कहना है कि 21 जुलाई को हुए चुनाव में उनके समूह में 266 वोट मिले थे, जबकि प्रतिद्वंदी समूह को 184 वोट मिले थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से गोंडा में समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न चौराहों और राहगीरों और आम लोगों के बीच झालमुड़ी बांटकर इस फैसले का स्वागत किया। समाजवादी छात्र सभा का कहना है कि छात्रों से जुड़े मुद्दों और शिक्षा व्यवस्था को लंबे समय से आंदोलन करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और उनका दावा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा छात्रों के संघर्ष और लोकतांत्रिक आवाज की जीत का प्रतीक है। यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में एक बाघिन घायल अवस्था में मिलने की खबर सामने आई है। नियमित गश्त के दौरान वन कर्मियों ने बाघिन को घायल हालत में देखा, जिसके बाद तुरंत ही वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और बाघिन का उपचार शुरू कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक प्रथम दृष्टि मामला 2 बाघों के बीच आपसी संघर्ष का प्रतीत होता है। हालांकि चोटों के वास्तविक कारणों की पुष्टि विस्तृत जाँच के बाद ही हो सकेगी। वहीं बदायूं में कबाड़ के कारोबार की आड़ में चोरी के वाहनों के पुर्जे बेचने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। बिलसी थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान यामिन नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कबाड़ के गोदाम में चोरी की कारों और मोटरसाइकिलों को काटकर उनके इंजन और अन्य पुर्जा अलग अलग बेचता था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से एक कार का कटा हुआ इंजन, 2 मोटरसाइकिल कटे हुए इंजन और 2 पेट्रोल टंकियों और 1 नंबर प्लेट बरामद किया है। आज दिनांक 25 जुलाई 2026 को थाना बिलसी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग कबाड़ी की आड़ में चोरी की हुई मोटरसाइकिल एवं गाड़ियों को काटकर उनके पास को खुर्द-बुर्द कर अलग अलग जगह बेच रहे हैं। इस संबंध में पुलिस मौके पर गई तथा जाकर जांच पड़ताल की तथा उनसे कागजात मांगे। वो कोई विधिक दस्तावेज नहीं दिखा पाए। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना पुलिस की फर्द बरामदगी के आधार पर इसमें सुसंगत BNS की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 3 अभियुक्तों के खिलाफ तथा 1 अभियुक्त को माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेज दिया है। इसका नाम यामीन पुत्र बुद्धन है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है और साक्ष्य संकलन के आधार पर पूर्ण कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बदायूं को रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दिल्ली के बाद अब बदायूं सीधे राजधानी लखनऊ से रेल मार्ग के जरिए जुड़ने वाला है। सालों से चली आ रही लोगों की मांग अब पूरी होने जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा रविवार को उझानी रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए हैं और इस नई ट्रेन की शुरुआत होने से बदायूं, उझानी और आसपास के कई जिलों के लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। रेलवे प्रशासन ने उद्घाटन समारोह की तैयारियां पूरी कर ली है और स्टेशन को विशेष रूप से सजाया गया है। देखिए, बदायूं की जनता की बदायूं से दिल्ली और बदायूं से लखनऊ सीधी ट्रेन की डिमांड बहुत पहले से चली आ रही थी।
और बदायूं के जनता के आशीर्वाद से हमने 13 अप्रैल को बदायूं से दिल्ली सीधी ट्रेन शुभारंभ कर दिया था। आप सब उसके साक्षी भी रहे थे। बदायूं से दिल्ली ट्रेन प्रतिदिन सुबह को जाती है, शाम को वापस आती है। इसी तरह से मैंने 13 अप्रैल को ही विश्वास दिलाया था कि लखनऊ की ट्रेन भी हम जल्दी चलाने वाले हैं, क्योंकि आदरणीय रेल मंत्री जी श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी से मेरी कई बार मीटिंग के बाद में वो ट्रेन भी स्वीकृति के मुहाने पर थी और हमने आपसे 20 दिन पहले उस बदायूं से लखनऊ के लिए ट्रेन की स्वीकृति ले ली थी। और कल मुझे मेरा सौभाग्य है उस ट्रेन की हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य भी मिलेगा। और वो पहले हमने हरी झंडी दिखाई थी बदायूं रेलवे स्टेशन से, और अब हरी झंडी में अपने जो गृह नगर है, होम टाउन है उज्जानी, उस रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन उज्जानी अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में सबसे पहली योजना में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया था। और कल उसी उज्जानी स्टेशन से हरी झंडी दिखाने का। यूपी के अमेठी से यातायात पुलिस पर रिश्वत लेने के आरोप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक यातायात सिपाही कथित तौर पर नो एंट्री में प्रवेश करने के नाम पर एक ट्रक चालक से पैसा लेते हुए दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के गुलाबगंज चौराहे के पास का है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में वाहन चालकों से नो एंट्री और चालान के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतें पहले भी सामने आती रही है। यूपी के बलिया जिले में सरयू नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बैरिया तहसील क्षेत्र में गोपाल नगर टांडी गांव में शनिवार को तेज कटान के चलते एक रिहायशी मकान और प्राथमिक विद्यालय का आधा हिस्सा देखते ही देखते नदी में समा गया और इस घटना का वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें कुछ सेकंड में पूरा मकान सरयू नदी में समाहित होते हुए दिखाई दे रहा है। इस भयावह मंजर के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी का कटान लगातार जारी है और कई अन्य मकान भी नदी के बिल्कुल किनारे पहुंच गए हैं, जिसमें कभी भी नदी में समाने का खतरा बना हुआ है। अमेठी में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित हमले और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता अमेठी कस्बे के अंबेडकर तिराहे पर इकट्ठा हुए और हाथों में मोमबत्तियां लेकर शांतिपूर्ण मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च गांधी चौक से होते हुए राजीव गांधी चौक पर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परीक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियां, छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। वहीं यूपी के बदायूं में वांछित आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। हजरतगंज थाना क्षेत्र के ग्राम में आरोपियों की गिरफ्तारी और पूछताछ के लिए पहुंची पुलिस टीम पर कथित तौर पर लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला किया गया है, जिसमें उपनिरीक्षक नवरतन सिंह घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक 25 जुलाई को उपनिरीक्षक नवरतन सिंह अपनी टीम के साथ थाना हजरतगंज में दर्ज एक मुकदमे में वांछित आरोपी से पूछताछ के लिए गाँव पहुंचे थे और इसी दौरान 7 लोगों ने कथित तौर पर पुलिस टीम के साथ गाली गलौज की, सरकारी कार्य में बाधा डाली और नोटिस फाड़ दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए हमला कर दिया। वहीं रामपुर जिले में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया है। मिल्क क्षेत्र के रठौड़ा गांव स्थित कथित नारायण हॉस्पिटल में प्रसव के लिए भर्ती कराई गई 28 साल की काजल की उपचार के दौरान मौत हो गई है। मृतका शाहजहां नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में कोई भी योग्य डॉक्टर मौजूद नहीं था और प्रसव के दौरान गंभीर लापरवाही बरती गई, जिसके चलते महिला की जान चली गई। आरोप ये भी है कि महिला की मौत के बाद से अस्पताल का डॉक्टर और स्टाफ मौके से फरार हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा अंगूरी। कहाँ रहती हो आप? जुनैया। अच्छा, क्या मामला है ये पूरा, क्या हुआ? मामला ऐसे है, हमने डिलीवरी करवाई थी 3:30 बजे। कहाँ पर? यहीं पर कराई थी। कौन सा गांव? वो जुनैया। अच्छा, ठीक है। हाँ, इसी अस्पताल में कराई थी। अच्छा, फिर? तो वो सुबह खत्म हो गई यहाँ हमारी बहू। अच्छा, हाँ। क्या मानती हैं, कैसे खत्म हुई? कैसे खत्म हुई पता नहीं, इनने कैसे ऑपरेशन करा उसका।
पहले तो उसकी के सांस उखड़ गई और जो देखो कि पूरी रात कोई यहाँ नहीं तो कोई डॉक्टर नहीं कोई डॉक्टर, एक वो लड़का था कंपाउंडर, वो ही रहा है, डॉक्टर पकड़ा कुछ नहीं, हम खाली मेरी लड़की और मैं थी, 2 जने हम यहाँ पूरे अस्पताल। कोई डॉक्टर नहीं था अस्पताल? नहीं। और जब सुबह आए हैं बहुत अवेरी, तब इनने बोतल बहू की तबीयत खराब होने लगी, तब इनने दवाई शुरू करी बहू को। वहीं सीतापुर क्षेत्र में विकास की नई पहचान बनकर उभरी और कभी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करने वाला ये गांव अब आधुनिक ग्रामीण विकास की मिसाल बन गया है। गांव में बेहतर आरसीसी सड़कें, हर गली में खड़ंजा, सुव्यवस्थित नालियां और स्वच्छ वातावरण ग्रामीणों को नई सुविधाएं दे रहा है। इसके साथ ही बच्चों और बुजुर्गों के लिए विकसित पार्क और सरकारी सेवाओं को एक स्थान पर उपलब्ध कराने वाला आधुनिक पंचायत भवन गाँव की नई पहचान बन चुका है। ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों को स्थानीय लोग डबल इंजन सरकार की योजनाओं के प्रभावी उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। सावन माह में यूपी का उन्नाव जिला शिव भक्ति और सनातन आस्था का बड़ा केंद्र बन जाता है। श्री आदि गुरु वैदिक सेवा सनातन ट्रस्ट और श्री गोकुल बाबा मंदिर समिति के संयुक्त तत्वाधान में 2 अगस्त से 12 अगस्त तक श्री गोकुल बाबा मंदिर परिसर में विशाल श्री शिव पुराण कथा और श्री वैभव महालक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। योजना की शुरुआत 2 अगस्त को भव्य कलश यात्रा के साथ होगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। और श्री लक्ष्मी वैभव महालक्ष्मी महायज्ञ का है आयोजन, जो 2 अगस्त से 11 अगस्त तक उन्नाव के राजा गोकुल बाबा मंदिर प्रांगण में विशाल आयोजन किया जाएगा। बरसात के मौसम में वाटर प्रूफ पंडाल और एसी पंडाल, फुली एसी पंडाल रहेगा। सुबह 2 अगस्त से जो बागपत पुलिस और मेरठ एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 रुपए के इनामी बदमाश विपुल उर्फ खूनी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। ऐसे में इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से 2 पिस्टल, 1 बाइक और कारतूस बरामद किया है। पुलिस के अनुसार विपुल शामली के कंधाल क्षेत्र का रहने वाला था और उस पर हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर समेत 38 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। वो कुख्यात सुशील मूछे गैंग का सक्रिय सदस्य बताया गया है। आज दिनांक 25 जुलाई 2026 को एसटीएफ मेरठ यूनिट और बागपत पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा 50,000 का वांछित अभियुक्त विपुल उर्फ खूनी, जो सुशील मूछ गैंग का शार्प शूटर था, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ और इलाज के लिए इसको जिला अस्पताल बागपत एडमिट कराया गया, जहां इसकी मृत्यु हो गई। इस अभियुक्त के खिलाफ लगभग 36 मुकदमे विभिन्न जनपदों में पंजीकृत थे, जिसमें लूट, हत्या, डकैती और अपहरण के मुकदमे थे। इसके पास से 2 पिस्टल, कुछ कार्ट्रिजेस और 1 बाइक बरामद हुई है। थाना सिंघावली अहिर पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं बलिया पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में हत्या में इस्तेमाल की गई ईंट और खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार सहतवार थाना क्षेत्र में 70 साल के व्यास वर्मा की उनके ट्यूबवेल पर सोते समय ईंट से हमला करके हत्या कर दी गई थी और मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की गई थी। वैज्ञानिक साक्ष्यों और गहन जांच के आधार पर पुलिस ने पुराने रंजिश और जमीनी विवाद के हत्या की वजह पाया है। आज दिनांक 24/7/2026 को समय करीब 6 बजे थाना सातवार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम उधा थाना सातवार में राम व्यास वर्मा पुत्र स्वर्गीय मंगल देव वर्मा उम्र करीब 70 वर्ष की हत्या हो गई है। इस सूचना पर थाना सातवार बलिया की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण की गई। मृतक उपरोक्त के सिर में चोट लगी है। मृतक के परिजन से तहरीर प्राप्त कर थाना सातवार पर
सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। वहीं बलिया की बांसडीह रोड थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गौवध के मामले में वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 28 साल के कयामुद्दीन उर्फ राजू के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा और एक जिंदा गौशीय पशु बरामद किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छाता गांव के पास घेराबंदी की और बड़ी कार्रवाई की। दिनांक 26 जुलाई 2026 को थाना बांसडीह रोड पुलिस के द्वारा बांसडीह रोड छाता पुलिया पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति गोवंशीय पशु को छाता गांव से ले जाते हैं। इसी के क्रम में पुलिस आगे बढ़ी और छाता गांव को जाने वाली रोड पर उनको रोकने का प्रयास किया। बदमाश रुकने के बजाय एक राय होकर पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसमें ये पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ की कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ। प्रारंभिक पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम कयामुद्दीन उर्फ राजू, जो थाना कोतवाली के मोहल्ला इस्लामाबाद काजीपुरा का रहने वाला है, इसको गोली लगी है। इसके पूछताछ में इसने बताया कि हम लोग यहाँ गांव से कुछ गोवंशीय वंशों को ले जाते हैं और उस पर अपराध कारित करते हैं। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से मिर्जापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छात्रों की जीत का दावा करते हुए विजय जुलूस निकाला। यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के आह्वान पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष भगवान दत्त पाठक के नेतृत्व में शहीद उद्यान से घंटाघर तक मार्च निकाला गया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर खुशी जताई। भगवान दत्त पाठक ने कहा कि छात्रों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस लगातार संघर्ष करती रही है और सरकार को झुकना पड़ा है। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय जी के निर्देश पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजन पाठक जी के नेतृत्व में हमने शहीद उद्यान से पैदल मार्च निकालकर सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को सरकार को बताने का काम किया है कि ये सरकार जो हम सबके नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जो छात्रों के लिए संघर्ष किया है, आज हम लोग जीते हैं और उसकी उपलब्धि है। आज हम लोग बच्चों को मिठाई भी खिलाया गया है। हम कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो बच्चे घायल है और जो स्टार हुए हैं उनके परिवार को आर्थिक सहायता दिया जाए। और जैसा कि छात्रों के इतना बड़ा संघर्ष है, उसमें भारी बर्बरता सहते हुए भी प्रधानमंत्री ने सर्वसाधारण किया देश को और उसमें सरेंडर किया। आज सरेंडर मोदी को इस्तीफा में देना चाहिए। आज हम लोग कांग्रेस के लोग यहाँ चौराहे पर विजय के रूप में छात्रों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में करके आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। घंटाघर के चौराहे पर बच्चों को मिठाई खिला करके यह कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त। वहीं पीलीभीत पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक सुकृति माधन ने कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावित बनाने के उद्देश्य से एक साथ 26 उपनिरीक्षकों यानी कि दरोगाओं के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। जारी आदेश के अनुसार सभी स्थानांतरित उपनिरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से अपने नए तैनात स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस विभाग का कहना है कि इससे फेरबदल का उद्देश्य पुलिसिंग को और बेहतर बनाना है, अपराध नियंत्रण को मजबूत करना और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावित बनाना है। वहीं ललितपुर क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा और देसी तमंचा और साथ ही 4 जिंदा कारतूस बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बरामद हथियारों के संबंध में पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल किसी आपराधिक वारदात में हुआ है या नहीं।
दिनांक 25/7/2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना जाकलौन पुलिस द्वारा 3 अभियुक्त कपूर सिंह निवासी ग्राम सोनई थाना सहराई जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश व रंजीत सिंह तथा शिशुपाल निवासी ग्राम कोटरा थाना जखौरा जिला ललितपुर को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्त गण के कब्जे से 2 अवैध देसी तमंचा 315 बोर, 1 DBBL 12 बोर, 4 जिंदा कारतूस 315 बोर, 23 जिंदा कारतूस 12 बोर तथा 2 खोखा कारतूस 12 बोर तथा 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। पूर्व में भी तीनों का आपराधिक इतिहास रहा है। तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा हेतु मान्य न्यायालय भेजा। कानपुर देहात में चोरों ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए कोतवाली से कुछ ही दूरी पर स्थित एक चाय की दुकान को निशाना बनाया। रसूलाबाद तहसील परिषद के पास बीती रात अज्ञात चोर दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और गुटखा, कोल्ड ड्रिंक समेत हजारों रुपए का सामान चोरी करके फरार हो गए। सुबह दुकान मालिक के पहुंचने पर घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पीड़ित ने रसूलाबाद कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। हमारी दुकान में ताला टूटा है, जिसे मतलब सुबह रोज़ दुकान अपने टाइम से खोलते हैं, 7, साढ़े 6, 7 बजे दुकान खोलते हैं। तहसील परिसर में दुकान हमारी रसूलाबाद में है। हम बिरोल के रहने वाले हैं, रोज़ आना जाना करते हैं। तो हम वही शाम को 7 बजे, साढ़े 7 बजे दुकान रोज़ बढ़ाते हैं अपनी। पैसे मतलब जो दिनचर्या थी उसी हिसाब से मैंने कल भी दुकान अपनी बढ़ा के गाँव चले गए। फिर सुबह हमारे पास फ़ोन आया 5:30 बजे के समथिंग। हमारे यहीं से लोगों ने फ़ोन किया, बोले भाई आपकी दुकान का ताला टूट गया है। तो हमने कहा अच्छा। तो हम फिर उधर से मतलब ऐसे ही उल्टे सीधे भगे। जब आए देखा क्या सामान यहाँ से पार, ताला खोल के देखा तो इधर का ताला टूटा, इधर ये जाली वाली खोल ली। सामान कुछ हमको मिला उधर, उसकी फ़ोटो वगैरह हमने ली। कितना सामान, कितने? अब लगभग ये मान लो 8-10 हज़ार रुपये का तो सामान पार कर ही लिया है। गुटखा वगैरह आए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आए, सिगरेट वगैरह आए। काउंटर पे कुछ माल रखते थे, काउंटर का गायब है। काउंटर पे केवल होंडा वगैरह रखे हुए हैं। वहीं ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र में बच्चों के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 2 साल के मासूम बच्ची की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि शराब के नशे में दूध दबंग घर में घुस गए और मारपीट शुरू कर दी और इसी दौरान फेंका गया एक पत्थर मासूम बच्ची के सिर में जा लगा। गंभीर हालत में बच्ची को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसको रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और घटना के बाद से गाँव में तनाव का माहौल है। बदायूं के उजनी रेलवे स्टेशन से कासगंज ऐशबाग कासगंज एक्सप्रेसवे ट्रेन का शुभारंभ हो गया। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने उद्घाटन किया और इसके साथ ही हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, बिलसी विधायक हरीश कश्यप और बीजेपी जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। नई रेल सेवा शुरू होने से बदायूं, कासगंज और लखनऊ के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक रेल संपर्क मिलेगा। वहीं खेत में काम के दौरान दर्दनाक हादसे में 20 साल के युवक की मौत हो गई। दातागंज तहसील क्षेत्र के गांव में एक साड़ी के बाजार में बुआई के दौरान अक्षय पुत्र ओम सिंह ट्रैक्टर से गिरकर चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अक्षय गांव के ही ट्रैक्टर से खेत में बुआई का काम कर रहे थे और हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई और सूचना पर पुलिस पहुंची है, जिसके बाद से कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।